को स्पेन लेके चलूंगा। हमारे वहाँ बहुत ही प्यारे हैं एडवोकेट राना जीशान साहब, वो कुछ बातें बताएंगे और कुछ वाकयात भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो आज हमने मौजू छेड़ा हुआ है, हादसा क्यों हो रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने पाकिस्तान में पढ़ाई की, वहीं रहे, आजकल स्पेन में आप कानून के शोबा से वाबस्ता रहे हैं, क्या वजह है कि वहाँ हादसा हो रहे हैं? अभी बहुत बुरा हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की शहादत हो गई, जान से चले गए। एक छोटी सी गलती की वजह से माँ बाप ने अपने बच्चे को गाड़ी दे दी और माँ बीच में आ गई। माँ ने क्या, छोटा पुत्र है दे दो गड्डियां नो, लेकिन उसने 6 बंदे वहां शहीद कर दिए। जी जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और बहुत सेंसिटिव सवाल किया है मौजूदा हालात के तकाजा में। जैसा कि आपको पता है, माजी में भी इस तरह के बहुत ज़्यादा भयानक वाक़यात होते रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख इस तरह की भरी पड़ी है, लेकिन जी आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर जगह जो इस तरह का इंसिडेंट रूनमा होता है तो लोग उसको फिल फोर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको किसी ना किसी तरीका से वायरल कर देते हैं और लोगों तक और आम हर पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल सतह पर तो वो मैसेज चला जाता है कि ये पाकिस्तान में इस तरह के हालात हो रहे हैं, ये इस तरह का फला जगह इंसिडेंट रूनमा हुआ है। सबसे जी पहले तो पाकिस्तान के कवानीन और पाकिस्तानी लोगों की जनरेशन और पाकिस्तानी लोगों की ट्रेनिंग जो ड्राइविंग के हवाला से है वो बहुत नाकिस है। आपको भी पता है, आप भी काफ़ी अर्सा से इधर जर्मनी सर्व कर रहे हैं। इधर की ट्रेनिंग और इधर की ड्राइविंग और पाकिस्तान की ड्राइविंग का बहुत फ़र्क है। तो उधर जो हमारी जो है ना इस तरह की इन खतूत पे इस तो जो है ना ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये भयानक वाक़यात आए दिन रूनमा होते हैं। जी लेकिन शायद ये इस तरह की शहादत कोई रंग ले आए, कोई नई तब्दीली हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आ जाए, जिससे ऐसे कवानीन और ऐसे सूलो ज़वाबत और इस तरह की तरबियती और दरसगाहें कायम हो जाएं, जिसकी वजह से लोग बेहतर तरीके से ड्राइविंग करें और मुख्तार ड्राइविंग करें और बच्चों को भी और उनके वालदैन को भी इस तरह रहनुमाई आसानी मिल सके। हम सबक बाद में क्यों सीखते हैं? आपने कहा कि शायद ये शहादतें कुछ रंग लाएं, तो उससे पहले क्यों नहीं कदम उठा लेते? उससे पहले ज़रूरी तो है, बाशऊर कौमें तो हाँ, कोई इस तरह का सानिया रूनमा होने नहीं देगी। अगर कोई खुदा न खास्ता हो भी जाए तो वो उसको जो है ना इसका इकदाम भरपूर तरीके से करती हैं। लेकिन हमारा आपको पता है घसा पटा और निज़ाम है जो काफ़ी अरसे से इसी तरह चलता आ रहा है। तो उस वजह से जो है ना इस तरह के जो है ना हम ज़्यादा इन नुकसानात का सामना करते हैं। लेकिन मौजूदा जो है आपको मैं बता दूं, जो आज कार्रवाई हुई है अदालती, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब अली ज़िया बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्क्स दिए हैं इस मामले में। उन्होंने कहा है कि फिल फोर जो भी इस तरह के जो है कम उम्र अफराद ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको फिल फोर गिरफ्तार किया जाए और उन पर अच्छा मुकदमा दर्ज करके उनका ट्रायल किया जाए भरपूर तरीके से। जो ठीक। हालिया वाक़या हुआ है उसमें भी उन्होंने दहशतगर्दी की दफात शामिल की हैं और उसके लिए जी भी जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में डबल बेंच तश्कील दे दिया गया है जो इस केस की समाअत करेगा। और जो है ठीक। ना इसमें जो लवाकिन हैं, जो भी लोग इसमें मुतासर हुए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से पूरी रेमेडी मिलेगी। यूरोप में है तो यूरोप में देखा तो होगा ना कि यहाँ क्या असूल है कि हम वहां समझते हैं कि हम गड्डी चला लेने हैं। वहां मैं गाड़ी खुद चलाता था, लेकिन यहाँ आया, उन्होंने कहा बिल्कुल सिफर। तो उनका तरीकेकार और हमारा तरीकेकार, इस बारे में नाज़रीन को बताइएगा। आपने स्पेन में मुशाहिदा तो किया होगा, देखा तो होगा ना कि किस तरह ये लोग ड्राइवरी सिखाते हैं। मैं भी कभी ना कभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन 3-4 मिनट में आपकी आवाज जरा पावरफुल है, आप एडवोकेट हैं, वकील है, तो बताइएगा लोगों को कि यूरोप में क्या क्या असूल मद्देनजर रखे जाते हैं। जी, इधर सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेनिंग। जो ठीक। भी ड्राइविंग करेगा उसकी पहले ट्रेनिंग पाया तकमील तक पहुंचेगी तो उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको ठीक। किसी सूरत भी लाइसेंस वो नहीं मिलेगा। जबकि ठीक। पाकिस्तान में ये सूरत हाल इसके बिल्कुल बरकस है। हाँ जी। अच्छा। उधर जो है ना हमारा मकसद होता है एक ही कि लाइसेंस हासिल करना है, वो हम पैसे दे के करें हासिल, वो ठीक। हम किसी की सिफारिश करवा के कर रहे हैं, कैसे भी तरीके से जो भी अकरबा परवरी जो भी आपको पता है जो निज़ाम पाकिस्तान में चलता है वो उसका हसूल है ड्राइविंग लाइसेंस का। लेकिन ठीक। इधर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो इधर एक उन्होंने पूरा एक प्लान दिया हुआ है, उसके मुताबिक जी आपने इधर क्लासेस लेनी है कि जी अपने आवर्स पूरे करने हैं। अगर आवर्स पूरे करने के बावजूद भी आपका इंस्ट्रक्टर आपसे मुतमिन नहीं है
तो जी आपको वो मजीद टाइम देगा कि आप मजीद अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें। अगर जी ट्रेनिंग आपके और आपके स्कूल के नज़दीक मुकम्मल हो भी गई है और आप जी ट्रायल देते हैं, लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देते जी हैं, तो अगर आप फिर भी उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके लिए जो पुलिस का नुमाइंदा आपके साथ आपका इम्तिहान ले रहा है वो आपको जज कर रहा होता है और आपकी जी जो मिस्टेक्स हैं उसको वो नोट कर रहा होता है। फिर उसके जी मुताबिक वो एक प्लान आपके स्कूल को देता है कि इसमें ये गलती हैं, ये नकाइस हैं, ये जी दूर करें, इसको मजीद जी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसको मजीद जी टाइम दें। तो फिर वो उस हम्म, पर को मजीद ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं। वो बंदा जो लाइसेंस ले रहा होता है, ड्राइविंग सीख रहा होता है, उस पर वो ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है। तो फिर वो मुकम्मल अपनी ट्रेनिंग करने के बाद लाइसेंस हासिल करेगा। जो ही वो लाइसेंस हासिल करेगा वो तू ही बल्कि पूरे जिस मुल्क में रह रहा है उसमें वो गाड़ी चलाए, अगर दूसरे मुल्क में जा रहा है उधर जा गाड़ी चलाए, उसको कोई हडल नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम परेशानी जी नहीं होगी कि जी वो किसी का एक्सीडेंट कर देगा, ना उसकी जान खतरे में होगी ना किसी और की उसकी वजह से खतरे में होगी। इसलिए जो है ना वो इधर मुकम्मल तौर पर असूल व ज़वाबत के मुताबिक उसको जो है उन्होंने लायामल तश्कील दिया गया है, उसको अडाप्ट करने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। जब आप देखें उस काबिल नाजरीन, हो कितनी जाते हैं तो प्यारी कोई बात भी इन्होंने कानून बताई नहीं है कि देखें आप भी आए हमारे प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज में पहुंचाएं। इन्होंने कितनी बातें जबरदस्त बताई हैं कि यहाँ ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस दिया जाता है। पाकिस्तान में लाइसेंस दे के ट्रेनिंग किया जाती है। जाएंगे दो चार एक्सीडेंट करोगे तो हाथ ठीक हो जाएगा, किसी को मार दोगे हाथ ठीक हो जाएगा। ये फर्क है पाकिस्तान और यहाँ का। मैं इनसे मशवरा लेता रहूंगा क्योंकि ये अच्छी निगाह रखते हैं आलमी खबरों पे। पाकिस्तान की खबरें उन्होंने बता दी हैं। लाइसेंस के बारे में नाज़रीन आज हमने बहुत ही अहम प्रोग्राम किया है कि पाकिस्तान में जो हादसा पेश आते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक हादसे का जिक्र किया, अभी तो बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, गलत क्रॉस कर रहे होते हैं। हमारे ट्रक ड्राइवर जो अपनी नींद पूरी नहीं करते, यहाँ ट्रक ड्राइवर को चंद घंटों बाद लाजमी सोना है, उसने उसका मीटर चेक किया जाता है। आपको बताएंगे यहाँ से भी, कनाडा से भी, स्पेन से, हर जगह से, कि यहाँ कितनी सख्तियां हो जाती हैं। क्योंकि राना साहब टाइम हमारे पास 1-2 मिनट हो रहा है, कोई बताएंगे इसी मौजूद के ऊपर ताकि फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करें। जी, जैसा कि आपको पता है, ये हालिया जो इंसिडेंट हुआ है तो उसमें मैं आपको बता रहा था अदालती कार्रवाई में तो जी पुलिस का नुमाइंदा जो है ना सीटीओ मुस्तनसर फिरोज अवान साहब को जो है ना अदालत ने तलब किया था आज। तो उन्होंने उनको अदालत ने उनसे एक बड़ा अहम सवाल किया था कि आप लाहौर शहर का बताएं कि इधर आपके पास कितनी गाड़ियां रजिस्टर हैं। तो अच्छा उन्होंने बताया इधर हमारे पास मोटर बाइक और दूसरी गाड़ियों के मोटर बाइक बशमूल दूसरी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां व्हीकल जो है जी उनकी तादाद 72 लाख के राउंड जो है ना वो हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो अच्छा दूसरा फिर उसके ये उन्होंने सवाल किया कि आप बताएंगे कि कितने लोग हैं जिनके पास ये लाइसेंस है। तो उसमें अच्छा उन्होंने बताया कि 13 लाख लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है। तो अच्छा इसमें अदालत ने बहुत इसमें अजहार किया कि ये 60 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। जिनके पास जी लाइसेंस है तो वो उनको ये है कि वो जिसको चाहे मार दें। ठीक तो इसलिए फिल फोर आप इनके खिलाफ क्विक एक्शन करें, क्रैकडाउन करें और जितने भी हैं लाहौर में जिस जगह वो स्टाफ बने हुए हैं, इशारे लगे हुए हैं, उधर पुलिस डिप्लाई करें। ट्रैफिक पुलिस खासकर उन्होंने सीटीओ साहब को हदायत फरमाई कि आप उधर नफरी डिप्लाई करें और जो भी बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और कम उम्र है उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। फौरी कार्रवाई करें। बहुत जबरदस्त आपने रिपोर्ट बता दी है और रेशो बता दी है। कहाँ 75 लाख के करीब हमारी रजिस्टर्ड गाड़ियां और कहाँ 13 लाख के करीब लाइसेंस हैं। जो सोशल मीडिया पे तो ये भी एक मैंने प्रोग्राम देखा था नाजरीन, एक नाबीना को भी पाकिस्तान में लाइसेंस दे दिया गया। बहरहाल ये पाकिस्तान के करता धरता है जिन्होंने हमारे मुआशरे का ये बिगाड़ पैदा कर दिया है। और उस वक्त होश आती है हमारे हुक्मरानों को, हमारे अवाम को, जब कीमती जानें ज़ाया चली जाती हैं। उस फैमिली का क्या बनेगा, उस मासूम बच्चों का क्या बनेगा। ये एक लड़के ने अपनी गलती मान ली लेकिन वो दोबारा जिंदगियां वापस नहीं ला सकता। नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा। आज इसी पे हम खत्म करते हैं। राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पाकिस्तान से रिपोर्टर, का शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी इस मौजू पे आइए और बोलिएगा और उजागर कीजिएगा हमारे मुआशरे में ये क्या होता जा रहा है कि हम अपने जो नए नए अमीर हुए हैं लोग या अपने बच्चों को दे देते हैं कि जाएं जिसको मर्जी जाके कत्ल करें। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मैं आपसे कल दोबारा
प्रोग्राम लेंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। नाजरीन, आपका शुक्रिया।